प्रेरितों की किताब उसका 19वां अध्याय 11 से 20 इस शास्त्र पाठ में प्रेरितों के मतलब संत पौलुस के सेवकाई का एक बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है, प्रसंग का वर्णन किया गया है संत लूका ने। और उस शास्त्र पाठ में परमेश्वर का जो सामर्थ्य होता है उसके बारे में लिखा गया है। परमेश्वर के सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर के सामर्थ्य की विशेषता क्या है, परमेश्वर के सामर्थ्य के गुणधर्म क्या है, इस बारे में तो संक्षिप्त में लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है इसके बारे में हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, हमारी कल्पनाएं अलग हो सकती है, लेकिन पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के सामर्थ्य का कैसे वर्णन किया है, पवित्र शास्त्र में से परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे प्रकट किया गया है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय 19वां अध्याय 11 से 20 में हम देखते हैं वचन 11 में ऐसा लिखा है। लेखक कहता है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर, पौलुस नहीं, परमेश्वर पौलुस के द्वारा सामर्थ्य के अनोखे काम, बड़े बड़े काम, कौन कौन से काम हैं जो परमेश्वर दिखाता था। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिखाया गया है कि लोग क्या करते थे, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे। तो लोग जब भी सुनते थे कि पौलुस आया है तो लोग क्या करते थे, रुमाल और अंगोछे लेकर उसके शरीर से स्पर्श करते थे, आंख पर डालते थे। और वो जो रुमाल और अंगोछे है, घर में जो कोई बीमार है उनके शरीर पर वो डालते थे और उससे भी उन्हें चंगाई मिलती थी। तो इस प्रकार परमेश्वर का जो सामर्थ्य है इन चिन्ह चमत्कारों से प्रकट होता था। उसके बारे में हम बाद में हम देखते हैं उससे क्या होता था, उनकी बीमारियां जाती थी। तो जो भी बीमारियां थी, ये रुमाल और अंगोछे उनके शरीर पर डालने से उनकी बीमारियां क्या होती थी, जाती थी। इतना ही नहीं, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। तो जब भी पौलुस के शरीर को रुमाल और अंगोछे से छूते थे और वो रुमाल और अंगोछा लाकर बीमारों के ऊपर और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों के ऊपर डालते थे, तो बीमारी जाती थी और दुष्ट आत्माएं क्या होती थी, निकल जाती थी। तो ये जो शास्त्र पाठ है, ये शास्त्र पाठ हमें ये बताता है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है इस प्रकार के चिन्ह चमत्कारों से क्या होता है, प्रकट होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात की ओर हमें ध्यान देना है कि इस प्रकार के जो चिन्ह चमत्कार काफी असाधारण होते हैं। ये रेगुलर नहीं, मतलब असाधारण स्थिति में इस प्रकार के चिन्ह चमत्कार किए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको परमेश्वर का वो वरदान मिला होता है कि जो प्रार्थना करते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, इस प्रकार से परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन से प्रकट होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है जो उसके सेवकों के द्वारा प्रकट होता है उसकी नकल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वचन 12 से 16 में, स्किवा नाम का एक यहूदी था और उसके साथ बेटे थे। उन्होंने क्या देखा कि संत पौलुस क्या करता है कि दुष्ट आत्माओं को निकालता है, और जो लोग संत पौलुस के शरीर को रुमाल और अंगोछे से छूते थे और वो जो रुमाल और अंगोछे है बीमारों पर डालते थे, बीमारियां चंगी होती, अच्छी होती थी और दुष्ट आत्माएं निकलती थी। तो ये जो स्किवा के जो बेटे हैं वो भी क्या करने लगे, नकल करने लगे। क्या कहते थे, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। अब देखिए, जो दुष्ट आत्माएं थी वो कहती है कि देखो भाई, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, पर तुम कौन हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिनमें दुष्ट आत्माएं थी वे इन पर झपट पड़े और बहुत बुरी तरह से घायल करके उनको मारा पीटा और वो भाग गए। तो कहने का जो तात्पर्य है कि जो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है जो संत पौलुस के और संत पौलुस जैसे मतलब पतरस है, ऐसे चेलों के द्वारा प्रकट हुआ है, उसकी नकल हमने करनी नहीं चाहिए। परमेश्वर का जो सामर्थ्य होता है, परमेश्वर जानता है कहाँ उसकी सामर्थ्य प्रकट होनी है, कहाँ उसकी सामर्थ्य प्रकट नहीं होनी है। तो संत पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। अब संत पौलुस के द्वारा किए इसका मतलब ये नहीं कि भी हम उसकी नकल करें, हम अपने आप की तुलना संत पौलुस के साथ करें। संत पौलुस था, हम
तो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। हम तो एक सामान्य विश्वासी जन है। हालांकि प्रभु की दया और कृपा हम पर होती है, प्रार्थना हमारी भी प्रार्थना सुनता है, लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों को, कुछ सेवकों को इस प्रकार की कृपा दान देते हैं ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। लेकिन हमने इस बात की नकल नहीं करनी है। परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, परमेश्वर अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य का बिजनेस हम नहीं कर सकते। परमेश्वर का सामर्थ्य मतलब हम खरीद नहीं सकते और उसे जैसा चाहे वैसा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार ही अपने सामर्थ्य को प्रकट कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने एक बार कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास है तो ये जो चट्टान है, ये जो पर्वत है, इस पर्वत से कहो यहाँ से निकल कर समुद्र में जाके गिर जाए या कहीं और चला जाए तो हो जाएगा। अब यीशु मसीह ने जो कुछ कहा है वो विश्वास के बारे में कहा है, तुम्हारा विश्वास के बारे में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वास करना छोड़ देते हैं और प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ये जो चट्टान है, ये जो पर्वत है, यीशु मसीह ने कहा है तो जैसे कहा है वैसे होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वहां चट्टान के एक जगह से दूसरे जगह जाने के बारे में नहीं, बल्कि हमने विश्वास करना चाहिए उसके बारे में बता रहा था। तो जो शास्त्र पाठ होते हैं वो शास्त्र पाठ को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से हमने पढ़ना है और ये जो शास्त्र पाठ है, ये शास्त्र पाठ परमेश्वर के सामर्थ्य को कैसे प्रकट करता है ये जानने का प्रयास करें। और जो कुछ यहाँ पे हुआ है, परमेश्वर हर किसी को अलग अलग कृपा दान देता है, हमने किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो नकल करने का प्रयास करते हैं, अनन्य भाषा बोलने का नकल करते हैं। आती नहीं है लेकिन अनन्य भाषा बोलने की नकल करते हैं। तो हमने नकल नहीं करनी चाहिए। अगर प्रभु ने हमें वो दान दिया है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन नकल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, इस प्रकार से जो चंगाई के काम है, भलाई के काम है, उद्धार और छुटकारे के काम है, इसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। परमेश्वर का सामर्थ्य दिखावे के लिए नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ्य जैसे इन लोगों ने किया था ना, हम कुछ दिखाना चाहते थे, उसके लिए नहीं होता है। परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर की मर्जी से ही प्रकट होता है।